अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको कोई ना कोई ख़बर से आगाह रखती हूँ। चाहे किसी को फ़िल्मी तकरीब हो, चाहे किसी जगह की भी कोई बात हो, मैं आपको बताती रहती हूँ। आज मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा पुरानी यादें शेयर करें, और उन यादों में मुझे आज ऐसा लगा कि मैं वहीद मुराद साहब का ज़िक्र करूं, क्योंकि ये भी बात है कि उनकी जो पहली मेरी उनकी फ़िल्म थी वो थी अनोखा दाज, और आप लोगों ने देखी हुई है। वो कितनी खूबसूरत मूवी थी और कितनी हिस्टोरिकल थी, और उसमें बड़ी चुन चुन के एक्टर असलम डार साहब ने लिए थे। जैसे आसिया बेगम थी, सुल्तान रईस साहब थे, वहीद मुराद साहब थे, उनकी हीरोइन मैं थी। और देखिए अब तीनों चारों आर्टिस्टों में बस अब मैं ही हूँ आपके सामने। बाकी तो आसिया बेगम भी चली गई, सुल्तान रईस साहब भी और वहीद मुराद साहब भी, और बहुत सारे हमारे ऐसे एक्टर हैं जो दुनिया से चले गए और जिसका बेहद दुख है। और हमारे साथी फ़नकार थे, कभी ना भूलने वाले, उनकी यादें हमेशा मेरे साथ रहती हैं, क्योंकि इतना काम किया माशाल्लाह, इतना काम किया कि तकरीबन हर हीरो के साथ मैंने फ़िल्म की। तो आज हम बात कर रहे हैं वहीद मुराद साहब की। मेरी वहीद मुराद साहब की जब फर्स्ट फ़िल्म अनोखा दाज आई तो आप यकीन करें मैं बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि वहीद मुराद चॉकलेट हीरो, उनका तो नाम सुन के तो दिल धक 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 करता था। अब मुझे जब पता चला मैं वहीद मुराद की हीरोइन हूँ, आप यकीन करें मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। और एक खुशी थी और दूसरा एक खौफ था कि मैं कैसे काम करूँगी, इतना बड़ा रोल था। और 4 गाने थे मेरे उस फिल्म में, एक आसिया बेगम के साथ, एक वहीद मुराद साहब के साथ, एक सुल्तान रईस साहब के साथ। बड़ा ट्रेजिडी रोल था उसमें मेरा, और एक अब मेरा और आसिया बेगम का ड्यूट गाना था। तो वो यूट्यूब पे मूवी है, आप ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि आपको ये इंटरव्यू उसके साथ कैसा लगेगा। तो दोस्तों मेरा जब पहला शॉट हुआ वहीद मुराद साहब के साथ, पहले रोमांटिक 2-3 डायलॉग थे। वो बोलने थे कि ये लड़की उसको, वो साइकिल पे आता है तो उसको रोकती है, ये तो कहता की गल है नूरा, कहती तू नूरा दी दिल की आवाज़ नहीं सुनता, तो ना तू वो प्यार दा अखां दा प्यार वेखना। तो कहता मैं सब समझ रहा वहाँ। जैसे ये डायलॉग ख़त्म होता है तो गाना शुरू हो जाता है। उस गाने के बोल मुझे आज भी याद हैं, यार वे असा तेरे नाल लाइयां तोड़ने भावी भुल ना जावी, साडा रोज़ अज़ल दा प्यार हुए। तो आप यकीन करें गाना शुरू हुआ तो अभी स्टार्ट ही हुआ तो मेरी लातें कांपने लगी, और मैं ना वो डार साहब समझ गए कि ये घबरा रही है। तो उन्होंने मेरा एक शॉट लिया, तो उन्होंने जाके वहीद मुराद साहब के साथ कोई आपस में बात की। उन्होंने कहा कि ये नई लड़की है तो आप ज़रा थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें, और इसको मेरा ख्याल है हम ये नहीं बाउंड करते कि यहाँ से लेके यहाँ तक शॉट है। वहीद मुराद साहब भी माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हीरो थे। उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने ना अब आके मुझे कहा कि असलम डार साहब ने कि दुर्दाना बेगम मैं यूँ देखने लगी, मुझे इतनी इज्जत दे रहे थे। कहते आपने पूरा गाना करना है, हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ से दिल चाहेगा हम शॉट लगाएंगे, जहाँ से दिल चाहेगा हम एडिट कर लेंगे, आप ना एक एक शॉट ना दें। लो जी, उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया। अब वो बड़ा खेतों में गाना था, शबाब स्टूडियो के वो सारे खेत थे, पौधे शौधे ये। अब उन्होंने जब मुझे कहा जी आप वो डांस करें, तो डांस तो मुझे पहले नहीं आता था, आर्टिस्ट का तो था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। अब उन्होंने जब लगाया तो मास्टर सदीक साहब अल्लाह उन्हें जन्नतों में जगह दे, उस फिल्म के तो तकरीबन सभी लोग मर चुके हैं, जो डांस डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, तकरीबन सभी आर्टिस्ट। तो जब उन्होंने मुझे छोड़ा तो मैंने फिर अपनी मर्ज़ी से खूब डांस किया। यार वे असा तेरे नाल लाइयां तोड़न भावी भुल ना जावी, साडा रोज़ अज़ल दा प्यार वे। अब गाना मुझे याद था, आप यकीन करें मैंने वो जिसे कहते हैं ना एक बच्चे को छोड़ दें और उसे समझ ना हो, मैं वहीद मुराद का बाजू पकड़ के खींच रही हूँ, उसके साथ चिपक रही हूँ, उसके साथ लग रही हूँ। वो गाना इतना खूबसूरत हुआ कि मैं खुद हैरान हो गई, और डायरेक्टर साहब भी हैरान हो गए, और वहीद मुराद साहब भी हैरान हो गए कि इसको अकेला छोड़ा तो इसने तो खूब डांस किया और खूब किया। मुझे फिर जो आता था, मैंने कहा इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला है
कहीं मुझे इस फिल्म से कट कर दें तो मेरी तो सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी कि वहीद मुराद के साथ लड़की ली थी तो उसको कट कर दिया, उसको काम नहीं आता था। तो दोस्तों ये यादें हैं, ये मोहब्बतें हैं, ये प्यार है कि हम लोगों ने कितने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, बड़े बड़े फ़नकारों के साथ। जब मैं कुछ भी नहीं थी, मुझे ना बोलना आता था ना डांस आता था, एक मासूम सी लड़की को आप उठा के कैमरे के आगे खड़ा कर दें तो फिर उसके आगे इतने बड़े बड़े पिलर हों जिनमें सबिया बेगम, अफजाल अहमद, बड़े बड़े फ़नकार, तो उनको तो देख के एक दफ़ा बंदा कांप जाता था कि ये आर्टिस्ट हैं। तो फिर ऐसा भी वक्त आया दोस्तों, इतने अवार्ड लिए उस फिल्म के, ग्रेजुएट, निगार, बोलान, मुझे नहीं पता कौन कौन सा मुझे अवार्ड मिला। उसमें मेरा काम बहुत अच्छा था और मैंने किया भी बहुत दिल से और नीयत से था, क्योंकि मेरे सामने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे। और फिर ये भी था कि असलम डार साहब ने मुझे इतना बड़ा चांस दिया है कि मैं कट हो गई तो वो आगे सारी ज़िंदगी के लिए बंदा ख़त्म हो जाता है। बड़ी मेहनत की उसमें, वहीद मुराद साहब ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका रीज़न ये भी था कि वो असलम डार साहब की वजह से भी मेरी इज़्ज़त करते थे, मुझे प्यार करते थे वो लोग। तो मैं नहीं समझ सकती कि मैंने जितना भी काम किया, मैंने शाहिद साहब के साथ बहुत फिल्में की, मैंने बहुत सारे मोहम्मद अली साहब के साथ, पाकिस्तान का हर एक्टर कोई ऐसा नहीं जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। लेकिन मेरा ख़्याल है आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, बड़े नरम दिल होते हैं, बड़ी मोहब्बतों वाले होते हैं। हर बंदे ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, मेरे साथ ताउन किया। और बात हम कर रहे थे वहीद मुराद साहब की, तो वहीद मुराद साहब ने तो मेरे साथ बहुत ताउन किया। और उनको तो मैं जब दूर बैठती थी तो मैं देखती थी, जब मैं नज़दीक आती थी तो मैं आंखें नीचे कर लेती थी, मुझे शर्म आती थी कि इतना बड़ा स्टार। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला ने मेरी बहुत ख्वाहिशें पूरी की, बहुत अच्छे अच्छे मैंने काम किए। और आज मैं कभी सोचती हूँ कि काश वही वक्त होता, वही आर्टिस्ट होते, मैं वैसे ही काम कर रही होती तो ज़िंदगी के बंदा बहुत सारे गम भूल जाता है, बहुत सारी तकलीफ़ों से दूर हो जाता है। अब तो आप देख लें कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है और सब आर्टिस्ट जो अच्छे अच्छे हैं, जो वेल सेट हैं वो तो सेट हैं, और जो बेचारे करीब आर्टिस्ट हैं जो डिपेंड ही फिल्म इंडस्ट्री पे करते थे, तो वो लोग बेचारे आज भी वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, इंतज़ार करते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा आए और उनकी कोई मदद करे। तो जब ये बड़े बड़े स्टार थे तो लोगों को मदद भी मिल जाती थी और अल्लाह ताला ने इनके दिल भी बड़े बनाए हुए थे और ये लोगों को वैसे ही दे देते थे। तो मैं ये वाक़या नहीं भूल सकती। अनोखा दाज मेरी फ़िल्म आप ज़रूर देखिएगा। तो आप यकीन करें वो फ़िल्म देख के मैं सचमुच रोती थी। हालांकि मुझे पता है सब छूट किया हुआ, मैंने झूठा सारा काम था, लेकिन जब वो मैं स्क्रीन पे देखती थी मुझे ऐसे लगता था कि वो बहुत सच्चाई वाला काम है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं, एक विनर सिनेमा होता था ये चबुर्जी के पास, तो मैं उधर अनोखा दाज देखने गई फ़िल्म। तो मैंने जब इंटरवल हुआ ना, जब मेरे माँ बाप भाई मर्डर हो जाते हैं तो वो लाशें घर में आती हैं, वहाँ मैं और सबिया बेगम जो हम लोग वो जैसे वैन डालते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, वो सीन जो किया था ना, तो वो जब स्क्रीन पे भी चला तो मैं रोना शुरू हो गई। तो आप यकीन करें सन्नाटा था हॉल में और औरतों की सिसकियाँ थीं। तो आप यकीन करें मेरा दिल चाह रहा था बोतलें पिलाऊं, गर्मियों के दिन थे। मैंने कहा ये अल्लाह मेरे लिए इतना रो रहे हैं ये लोग। वो सीन ही ऐसा था। सबिया बेगम माशाल्लाह बहुत बड़ी स्टार थी और आप यकीन करें मुझे वहाँ पे आसिया बेगम ने बड़ी दाद दी। उन्होंने कहा क्या बात है, आज तो बहुत अच्छा काम कर रही हो, बड़ा ज़बरदस्त है। तो मेरे लिए वो एक अवार्ड से कम नहीं था कि मैं ये समझती कि मेरे से सीनियर और मेरे से बड़ी स्टार ने मुझे दाद दी है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तो दोस्तों मैं अब यही सोच रही हूँ कि ज़िंदगी में बहुत गम भी देख लिए, बहुत खुशियाँ भी देखी, लेकिन इस वक्त जो मैं जिस कंडीशन में मैं चल रही हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, बिल्कुल दिल नहीं चाहता कोई काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ अपनी पुरानी फ़िल्मों की यादें ताज़ा करूँ, मैं आपको याद कराऊँ कौन कौन सी फिल्मों में मेरा कैसा कैसा रोल था, मुझे किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाज़ दफ़ा बड़ा सोचती थी ये काम मैं कर सकूँगी कि नहीं, लेकिन जब मैं करती थी तो अल्लाह ताला मुझ में पता नहीं कहाँ से हिम्मत डाल देते थे। मैं इतनी कॉन्फिडेंस से वो सीन करती थी। मुझे याद है मेरी एक फ़िल्म थी सिलसिला,
उस पे भी मैं आपको बाद में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा जी आप सिलसिला के बारे में भी कुछ बताया करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में सिलसिला फ़िल्म के लिए मैं कुछ आपको उसकी यादें आपके साथ शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह मैंने सोचा है कि टाइम तो ज़्यादा मेरा घर में गुज़रता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर में यही काम कर सकती हूँ, अपनी पुरानी फ़िल्में आपके साथ शेयर करूँ, उनकी यादें शेयर करूँ, अच्छे वाक़यात शेयर करूँ, बुरे वाक़यात शेयर करूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट अब आप मेरी ऐसी वीडियो देखा करेंगे। अगर आप एप्रिशिएट करेंगे तो मैं नेक्स्ट भी बनाती रहूँगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर भी आपका प्यार है, फिर मैं कुछ और काम करने के लिए सोच लूँगी। बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।